जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में हम नेचर के द्वारा बनाए गए एक इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर काऊ के बारे में बात करेंगे, जिसे आप हिंदी में गाय कहते हो। स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं जहां पर गाय की पूजा की जाती है और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गाय को गौ माता या गाय माता कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो गाय में निवास करते हैं और गाय की सवारी करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम गाय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे व समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे गाय के कॉमन क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, काऊ बेसिकली डोमेन करता है यूकैरियोटा से। किंगडम इसका है एनिमिलिया, फाइलम इसका है कॉर्डेटा, क्लास इसका है मैमिलिया, ऑर्डर इसका है आर्टियोडेक्टाइला, फैमिली इसका है बोविडी, जिनस इसका है बोस और स्पीशीज इसका है बोस टॉरस। प्यारे विद्यार्थी, पूरी दुनिया में लगभग गाय के 1000 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं, जिनमें एशिया नंबर 1 है। एशिया में लगभग 435 ब्रीड्स पाए जाते हैं काऊ के, यूरोप में 245, अफ्रीका में 155, अमेरिकाज में 130, ओशियाना में 25 और अन्य स्पीशीज दूसरे कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, नागौरी जैसे स्पीशीज पाए जाते हैं या ब्रीड पाए जाते हैं जो दूध काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देते हैं, और यही रीज़न है कि सारे ब्रीड्स को घरों में पाला जाता है और किसान इनकी खूब सेवा करते हैं ताकि ये अच्छे से पल बढ़ सके और दूध का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कर सके। स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में गाय के कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो लार्ज अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे होलिस्टीन, जर्सी, गिर, रेड सिंधी, ब्राउन स्विस। ये काउस के ऐसे ब्रीड्स या स्पीशीज हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और यही रीज़न है कि इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और लोग इन्हें अपने घरों में पालना चाहते हैं। रीज़न ये है कि ये सभी स्पीशीज या ब्रीड्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और किसान को या व्यक्ति जो इन्हें पालता है उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता है। स्टूडेंट्स, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कामधेनु, सुरभि, नंदनी, सबला, तुलसी ऐसी बहुत सारी गायें हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में ये पाली जाती हैं या रहती हैं वहाँ पर सुख, समृद्धि और इसके अलावा ये सभी दुखों को हर लेती हैं और मालिक का घर, परिवार या उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल बनी रहती हैं, ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गाय बेसिकली फ्रेंडली नेचर वाली होती हैं। ये अपने मालिक को बेहद ही प्यार करती हैं और इसके अलावा ये अन्य गायों से भी गहरा संबंध बनाकर रखती हैं। स्टूडेंट्स, गायों में बेसिकली 4 चैम्बर वाला पेट होता है जो प्लांट से बने यानी पेड़ पौधे से बने भोजन को पचाने में उनकी सहायता करता है। गाय खड़े खड़े भी सो सकती हैं, लेकिन ये 4 से 5 घंटा लेटकर भी सोती हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गाय का औसतन आयु 20 वर्ष तक होता है। इसके अलावा गाय 100 से भी ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकती है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसे मानव में फिंगरप्रिंट सबका यूनिक होता है, उसी प्रकार गायों में जो उनका नाक होता है, जो नोज़ होता है, वो सबसे यूनिक होता है। स्टूडेंट्स, गाय का दूध अमृत के तुल्य होता है, यानी इनके दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं।
स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गाय अपना 10 से 12 घंटा तक का समय सिर्फ खाने में बिताती है और ये लगभग 20 से 30 किलो तक भोजन अपने पेट में स्टोर करके रख सकती है। स्टूडेंट्स, गाय के गोबर का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ इस गोबर का यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गाय के दूध में लगभग सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो गाय के दूध में नहीं पाया जाता? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना ना भूले, मैं वेट करूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में गाय के गोबर को और गौमूत्र को शुद्ध माना जाता है, लेकिन क्या ये बात सही है? चलिए इस पर भी हम एक बार फोकस कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश भारत में हर दिन नए नए बाबास लॉन्च होते रहते हैं और वो गाय के गोबर के बारे में या गौमूत्र के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं। लेकिन आज हम सर्च करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में गाय का गोबर हमें सेवन करना चाहिए या गौमूत्र हमें पीना चाहिए। यदि हम गाय का गोबर या गौमूत्र पीते हैं तो हमें क्या नुकसान या फायदा हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में ऐसे बहुत सारे बाबास हैं जिनका ये मानना है कि गौमूत्र और गोबर में औषधीय गुण होते हैं, जिनसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। ऐसा मानना है इन फर्जी बाबाओं का। लेकिन अगर हम बात करें कि गाय के गोबर में कौन कौन से बैक्टीरिया और हार्मफुल पैरासाइट्स या पैथोजेंस पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि गाय के ताज़ा गोबर में बेसिकली बैक्टीरिया जैसे ई कोली, साल्मोनेला वायरस, नोवोवायरस, रोटावायरस, पैरासाइट जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम, फंजाई जैसे एस्परजिलस, ऐसे खतरनाक पैथोजेंस पाए जाते हैं और ये सभी पैथोजेंस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ऑर्गन डैमेज एटसेट्रा। इसके अलावा काऊ डंग यानी गोबर से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि काऊ डंग से जो मन्यूअर या फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं वो वाटर वेज को कंटेमिनेट यानी कि प्रदूषित करते हैं। हमारे प्यारे देश भारत में फर्जी बाबाओं की कमी नहीं है। वे सभी बाबा मिलकर आपको गौमूत्र व गोबर के बारे में विभिन्न प्रकार के सलाह देंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, किसी भी बाबा को फॉलो करने से पहले आप उस पर थोड़ा सा सर्च कर लिया करो, आपके लिए बेटर रहेगा और साथ ही साथ आप अपनी शिक्षा का उपयोग भी कर पाओगे इस तरह से। साइंस के अकॉर्डिंग हमें कभी भी गौमूत्र व गोबर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। किसी भी तरीके से गौमूत्र व गोबर का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी बाबा को फॉलो करने से पहले अपनी शिक्षा का थोड़ा सा उपयोग कर लिया करो, जो आपको फर्जी बाबाओं के चुंगल में फंसने से बचाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप दैट कि आपको गाय के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस एपिसोड में बताया गया है अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर यूजफुल और इंफॉर्मेटिव है आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ do subscribe to my YouTube channel for supporting me. Thank you so much.